खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। देश भर की सुर्खियों में आ चुके दमोह जिले के पैर धुलाई कांड में एमपी हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने पुलिस और जिला प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए आरोपियों को चिन्हित कर एनएसए की कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद पुलिस एक्शन में है और अब तक 5 लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है और पुलिस ने इन 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दमोह के सतरिया गांव में ओबीसी वर्ग के युवक से ब्राह्मण समाज के युवक के पैर धुलवाने और वही पानी पीने की तालिबानी सजा देने के बाद मामला सामने आया था, जिसे लेकर इलाके में तनाव बना हुआ है। दमोह में ओबीसी महासभा ने बड़ा आंदोलन किया और मांग रखी कि जिस पंचायत में ये सब कृत्य हुआ उसमें शामिल तमाम लोगों के खिलाफ एनएसए कार्रवाई की जाए, फिर चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों या फिर कुशवाहा समाज के लोग। इस मांग पर दमोह के एसपी का कहना है कि हाई कोर्ट ने भी इसी तरह के निर्देश दिए हैं, जिस पर कार्रवाई जारी है। गुरुवार को हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन जिस खंडपीठ ने ये आदेश दिए थे उनमें से एक जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, लिहाजा गुरुवार को सुनवाई टल गई है और अब आज यानी शुक्रवार को इस मामले में हाई कोर्ट सुनवाई करेगा और जो डायरेक्शन मिलेंगे उस हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। इस कांड के सामने आने के बाद अभी भी इलाके में तनाव बना हुआ है। सतरिया गांव में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं जिले के कलेक्टर के मुताबिक पहली प्राथमिकता इलाके में शांति व्यवस्था कायम करना है और इसके लिए प्रशासन तो काम कर ही रहा है, लेकिन डीएम ने समाज से भी इस दिशा में आगे आने की अपील की है। ये विषय था कि बहुत सारे कन्फ्यूजन थे इस बात के कि जो आरोपी हैं उनके साथ क्या कार्रवाई की गई है, तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया था, जैसा कि सबको पता है उस मामले में, और उन्होंने एनएसए की कार्रवाई करने के लिए बोला था। तो उसका हम लोगों ने पालन करते हुए 5 लोगों पर एनएसए की कार्रवाई की थी और उसमें आगे की कार्रवाई हमने पूरी कर दी है। उनकी कस्टडी लेके उनको जेल दाखिल भी कर दिया है। आज भी उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है और उसकी सुनवाई आज टल गई है, वो कल भी कंप्लीट होगी। तो इस विषय में बहुत सारी चीज़ें अभी जो हैं वो प्रोसेस में है। अब वो कल न्यायालय उसमें क्या निर्णय लेता है उस पर डिपेंडेंट रहेगी। सर, ओबीसी महासभा के लोगों ने बात की है कि सर जितने भी लोग पंचायत में बैठक थे सर, चाहे वो किसी भी समाज के हों, सभी पर एनएसए की कार्रवाई। हाँ, ये जो निर्णय था, जो उसमें न्यायालय का आदेश था, वो इसी प्रकार का दिया हुआ था, इसीलिए उसमें आगे की प्रोसीडिंग जो है वो अभी चल रही है। उसमें कुछ चीज़ें डिसाइड होना बाकी हैं और वो उसमें कोड भी बदला हुआ है। जिन माननीय जज ने उसका संज्ञान लिया था, आज उसकी सुनवाई दूसरे कोर्ट में हो रही है। तो वो निर्णय पे हम बहुत कुछ डिपेंड कर रहे हैं कि उस निर्णय में क्या चीज़ें निकल के आती हैं, फिर अपनी कार्रवाई हम उस प्रकार से आगे डायरेक्शन देंगे उसको। आंदोलनकारी ने जिस आज को तो यही संदेश है। दो चीजें हैं बेसिकली। एक तो अभी पहले जो ये घटना हुई है निश्चित रूप से बहुत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो इसमें सामान्य स्थिति की बहाली सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए काम है। तो जल्दी से जल्दी सामान्य स्थितियां बहाल हो, इस दिशा में समाज को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। हम लोग तो अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आगे चल करके सभी को हमको हिलमिल करके सामाजिक सद्भाव और समरसता के साथ रहना है वहीं पर। तो इसीलिए इन चीज़ों को जो तमाम तरह की ऐसी कुरीतियां हैं उनको एक तरफ करके और समाज के लोगों को साथ में आना पड़ेगा और उसमें प्रशासन भी अपनी सहयोगी भूमिका निभाएगा। और दूसरी चीज ये आगे के लिए भी संदेश है कि इस तरह की घटनाएं यदि कोई होती हैं भविष्य में, तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी इनके लिए कोई क्षमता नहीं, इनको कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। विधि और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी नौबत ना आए कभी। और इस पृष्ठभूमि में हम लोगों को काम करने की जरूरत है और समाज को पूरा आगे आने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाएं कभी रिपीट ना हो। और प्रशासन इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी सक्रियता के साथ पुलिस और प्रशासन दोनों काम करेंगे। सर, डेड बॉडी जो